अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत के बारे में कुछ न्यूज़ अपडेट करनी थी आपसे। जैसे 34 ममालिक से वापसी के अखराजात अगर 7 दिन का करंटीन या कुवैत में किया जाता है तो उसके तकरीबन 300 दिनार तक का अखराजात आ सकते हैं। इस खबर की तफसीलात में जाते हैं। रोज़नामा अल-रई के मुताबिक हाल ही में ये ऐलान किया गया था कि सेहत के हुक्काम कुवैत और 34 कालादम ममालिक के माबैन परवाज़ें दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं, लेकिन ये तय करेंगे कि वापस आने वाले अफराद को PCR चेक और लाजमी इदारा जाती करंतीन समेत सेहत के ज़वाबित पर अमल करना होगा। इससे सियाहत और ट्रैवल सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अफराद को वापस आने वाले अफराद के लिए पैकेजों की पेशकश करने का इशारा किया गया है, जिसके मुमकिना अखराजात 300 दिनार तक पहुँच जाते हैं। फेडरेशन ऑफ टूरिज़म एंड ट्रैवल कंपनियों के सरबराह मोहम्मद अल-मुतहरी ने कहा है कि ये ख़बर मुकामी मईशत की रगों में लहू पम्प कर रही है, क्योंकि तारकीन वतन की वापसी का आगाज़ बहुत से माशी शोबों को जो अब तक मुतासिर हुआ है कि हौसला अफजाई करने में मदद फ़राहम करेगा। कोरोना वायरस के इक़दामात के ज़मन में इनमें सबसे अहम सियाहत, सफ़र, हवाबाजी, होटलिंग सनतों और तकमीली सरगर्मियों जैसे खुदरो फ़रोख्त और खाने के खदमात हैं। अल-मुतहरी ने अल-राइज़ के सामने इंकशाफ किया कि यह सियाहत और ट्रैवल सेक्टर की कंपनियों ने पाबंदी वाले ममालिक से वापस आने वालों के लिए पैकेज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं, इन ज़वाबित के मुताबिक जो वज़ारत सेहत के ज़रिए तय की जाएंगी। उन्होंने बताया कि कंपनियां 5 पॉइंट्स की बुनियाद पर पैकेजों की कीमतें तय कर रही है, जिसका आगाज़ एक तरफ ट्रैवल टिकट की कीमतों, फिर PCR टेस्टों की लागत, हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद और अगले मरहले में क्या होगा। 7वें रोज़ करंतीन, अगले हवाई अड्डे से करंतीन की हेडक्वार्टर तक आमद-रफ़्त के खर्चात और फ़राहम करदा खाने के साथ इदारे के होटल के करंतीन में ठहरना। एक ममालिक से दूसरे ममालिक के हवाई टिकट की कीमतें मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक से वापस आने वालों के औसतन टिकट की कीमत 70 दिनार पर होगी, जबकि हिंदुस्तान और मुतअद्दिद एशियाई ममालिक से वापस आने वालों के लिए टिकट की औसत कीमत 110 दिनार तक होगी। PCR टेस्टों के सिलसिले में अल-मुतहरी ने बताया कि इनकी कीमतें 50 दिनार से 80 दिनार तक होंगी, जबकि इनके अखराजात हवाई टिकट या होटल के करंतीन की कीमत में शामिल हो सकते हैं। और हवाई अड्डे से निजी नकलो हमल की औसत लागत 5 दिनार के लगभग है, और हो सकता है कि अगर 10 दिनार में होटल में कार सर्विस फराहम कर दे या मुकामी कंपनियों को इसकी खिदमत हासिल करें। अल-मुतहरी ने निशानदही की है कि इदारा होटल के करंतीन की औसत कीमत का इन्हिसार इस बात पर होता है कि मुल्क में वापस आने वाले रास्ते में आ सकते हैं। इस बात की निशानदही करते हुए कि होटलों पर थोड़ा सा ज़्यादा लागत आएगी, उन्होंने इंकशाफ किया कि कमरे के लिए औसत सबसे कम कीमत 20 दिनार है। इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक उन्होंने रोशनी डाली कि किसी पैकेज की सबसे कम कीमत, जिसमें टिकट, PCR टेस्ट, हवाई अड्डे पर नकलो हमल, होटल की रिहाइश और खाना मुहैया करना है, 7 दिन के वक्फे से मुतालिक मुद्दत के अख्ताम तक 255 दिनार फ़ी शख्स के करीब होंगे, जबकि इस लागत में एशियाई ममालिक और हिंदुस्तान से आने वाले अफराद के लिए 300 दिनार की सतह तक इजाफ़ा होता है, और वापस आने वालों की ख्वाहिशात के मुताबिक लागत ज़्यादा हो सकती है। अल-मुतहरी ने कम से कम कीमत में 34 ममालिक से गैर मुल्कियों की वापसी की इजाज़त देने के लिए ज़रूरी मनसूबे पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि कुवैत में यादशुदा मौक़े की कीमत में इजाफ़ा न हो, जो पहले ही KD 127 मिलियन दिनार खो चुका है, जबकि दूसरे ममालिक के शोबों को इमदादी पैकेजों की वजह से फ़ायदा हुआ। अल-मुतहरी ने यह भी बताया कि करंतीन की मुद्दत को 7 दिन करने से बैरून मुल्क से औसतन 24 दिन की वापसी में कमी आएगी, जिससे गैर मुल्कियों को तेज़ी से अपनी मुलाजमतें दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा और कुदरती तौर पर सरगर्मियों की वापसी की तरफ जोर दिया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।